Let's Mike News at 6. शेयर बाजार में आज हल्की गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 160 अंक टूटकर 75,237 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएससी निफ्टी भी 46 अंक गिरकर 23,643 के आसपास कारोबार करता रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेत और मुनाफा वसूली के चलते बाजार में दबाव देखने को मिला। हालांकि पिछले कुछ सत्रों में आई तेजी के बाद ये गिरावट सीमित रही। झवेरी बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई। चांदी एक दिन में 19,693 रुपये सस्ती होकर 1 किलो 2,68,000 रुपये पर आ गई, जबकि 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,000 रुपये घटकर 1,58,000 रुपये रह गया। दोनों धातुओं के दाम अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से काफी नीचे आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में अपील की है कि देश हित में 1 साल तक सोने की खरीदारी टाल दी जाए ताकि विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जा सके। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। 15 मई को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 30 पैसे टूटकर 95 रुपये 94 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले गुरुवार को भी रुपया 95.64 के ऑल टाइम लो पर था। साल 2026 की शुरुआत से ही रुपए में गिरावट जारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और कच्चे तेल की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो रुपया जल्द 100 के स्तर तक पहुंच सकता है। तमिलनाडु सरकार कलाइनर मगलिर उरिमई थोगई योजना की 60 वर्ष से अधिक उम्र की लाभार्थी महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन योजना में बदलने जा रही है। इसके साथ उनकी मासिक सहायता राशि 1,000 रुपये से बढ़कर 1,500 रुपये कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने चेन्नई में वित्तीय स्थिति की समीक्षा बैठक में कहा कि योजना का पुनर्गठन किया जा रहा है और जून से ये बदलाव लागू हो जाएगा। त्रिपुरा सरकार जुलाई में एक बड़ा बिजनेस कॉन्क्लेव करेगी, जिसमें करीब 40,000 करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्ताव आने की उम्मीद है। 2022 से अब तक राज्य ने 394 एमओयू साइन किए हैं, जिनकी कुल राशि 35,140 करोड़ रुपए है, जबकि 5,352 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पहले ही शुरू हो चुके हैं। इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी किरण गिट्टे ने अगरतला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार 10,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है और निजी निवेश से राज्य की जीडीपी ग्रोथ 12 से 16% तक बढ़ सकती है। कर्नाटक में बेंगलुरु के एजीपुरा इलाके में मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के लोग छोटे छोटे किराना स्टोर्स चला रहे हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। इन दुकानदारों में अनानास, फर्मेंटेड फूड, स्मोक्ड मीट, अचार और स्पेशल सब्जियां जैसी नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। संघर्ष के कारण घर छोड़कर आए कई लोग अब इन स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स के जरिए अपना कारोबार चला रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि फरवरी 2025 में हुए एडवांटेज असम सम्मेलन के निवेश प्रस्तावों में से 60% से अधिक अब उन्नत चरण में पहुंच चुके हैं। सरकार 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन प्रस्तावों पर नजर रखे हुए है और जल्द इन्हें जमीन पर उतारने के लिए औद्योगिक समूहों के साथ सीधा संपर्क कर रही है। इन परियोजनाओं को असम के औद्योगिक विकास का गेम चेंजर बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़े निवेश को बढ़ावा देते हुए 25 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में कुल 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, रॉयल एनफील्ड और करियर एयर कंडीशनिंग जैसी कंपनियों की परियोजनाएं इनमें शामिल हैं। इससे सोलर मैन्युफैक्चरिंग, एआई डेटा सेंटर, ऑटोमोबाइल और एयर कंडीशनर उत्पादन यूनिट को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में विजयवाड़ा में हुई कैबिनेट बैठक में दी गई इस मंजूरी से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की उम्मीद है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया